एक मिनट अभी सब लोग जरा म्यूट कर लें अपना अपना। हाँ बोलिए रेणु जी। और भी लोगों के हैंड रेज हैं। हाँ बोलिए। दीदी जैसे आपने ये बोला कि पुरुषों को केवल मतलब केवली भगवान के पाद मूल में ही होगा, तो मतलब इसका मतलब तो मुनियों को ही होगा जो मुनि पद धारण करेगा। ऐसा कहाँ से निकाला आपने? दीदी इसलिए निकाला क्योंकि आपने ये लिखा कि मनुष्य गति कर्म मतलब कर्म भूमि में भी मनुष्यों में भी स्त्री को नहीं होगा, नपुंसक को नहीं होगा। तो मतलब अब जब स्त्री को नहीं होगा, नपुंसक को नहीं होगा, तो फिर पुरुष पुरुष रूप में ही हम मुनि पद धारण कर सकते हैं प्रॉपर। तो मतलब उसी उसी हिसाब से मतलब मेरा अपना ये प्रश्न था कि केवल मतलब मुनि पद धारण करने के बाद ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। नहीं, आप कंफ्यूज हो बहुत ज्यादा। मुनि पद बिना मुनि के भी पुरुष होते हैं या नहीं होते हैं? सम्यक नहीं दृष्टि नहीं, होते होते हैं तो कि है। नहीं? तो उन्हीं की बात है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध। तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव की बात चल रही है हमारी। तो सामान्य पुरुषों को भी हो सकता है ना। ये कहाँ लिखा है कि केवल मुनियों को ही होगा? ऐसा ऐसा बोला ही नहीं नहीं नहीं, है। जैसे नहीं नहीं आपने बोला नहीं है, क्योंकि आपने ये लिखा कि भाई स्त्री को नहीं हो सकता। तो धर्म तो, और जैसे आर्य का माता जी है, ये धर्म मतलब ये भी धारण करती है, तो इन इस वजह से मेरे को ये ख्याल में आया कि मतलब क्या मुनि पद धारण करने के बाद ही होगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल पुरुषों के ही होगा। अभी उसकी चर्चा और करेंगे, अभी तो पॉइंट्स बताएं ये सारे अपन ने। केवल पुरुषों को ही होगा। और केवली के पाद मूल में ही होगा, मतलब केवली भगवान के समक्ष ही होगा। ये नियम जो है पहले वो बताएं। तीर्थंकर प्रकृति बंधने के नियम है ये। बोली सुषमा, क्या नाम है, सुलेखा जी। हाँ दीदी। दीदी केवली के पाद मूल में होगा, और सुत केवली के में तो लिखा है, हाँ, शुद्ध रत्न साहब का केवली। चार में। ठीक है, वो केवली में दोनों समाहित समझ लेना आप, केवली शुद्ध केवली दोनों के पाद मूल में। मनी अच्छा, जी बोलिए। ठीक है दीदी। हम्म। दीदी हम चाहते हैं, हमारी मोबाइल बहुत अच्छी आवाज आ रही है, इन सब के मोबाइल में हो सकता है डिस्टर्ब होगा। सबके। मेरे बहुत अच्छी आ रही है आवाज। हाँ ठीक है, चलिए। पर सबके मोबाइल में डिस्टरबेंस हो ये नहीं हो सकता ना। एक तो एक के में तो चल सकता है, दो में भी चल सकता है। और दो से ज्यादा यदि है तो फिर इसलिए वो विचारणीय है। कोई बात नहीं, अभी आज की करते हैं हम कक्षा, फिर कल से देखेंगे इसको। हाँ, तो हमारी क्या बात चल रही थी? 5 पॉइंट चले थे हमारे। कौन पढ़कर बताएगा 5 पॉइंट? शोभा जी। दीदी जय जिनेन्द्र। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को ही तीर्थंकर नाम प्रकृति का आश्रय होता है। दूसरा, केवल मनुष्य गति के जीवों को ही तीर्थंकर नाम प्रकृति का आश्रय होता है। तीसरा, मनुष्य गति में भी कर्म भूमि के जीवों को ही तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय भोग भूमि के जीवों को नहीं होता है। चौथा, कर्म भूमि के जीवों में मनुष्यों में भी स्त्री नपुंसकों को नहीं होता है। केवल पुरुषों को ही तीर्थंकर नाम प्रकृति का आश्रय होता है। पांचवा, पुरुषों को भी होगा तो केवली के पाद मूल में ही तीर्थंकर नाम प्रकृति का आश्रय होगा। बढ़िया। बिल्कुल सही लिखा है आपने। ये तो मुख्य पॉइंट हो गए हमारे। अब इसमें कुछ विशेष बातें और है कि ये तीर्थंकर नाम कर्म की जो प्रकृति है। हमने कल, मतलब जो पिछली कक्षा चली थी हमारी, उसमें हमने देखा था तीर्थंकर की परिभाषा में, जो धर्म तीर्थ मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। जिन्हें तीर्थंकर नाम कर्म नाम की प्रकृति का उदय हो उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। जिससे तीरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। और उस तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले तीर्थंकर कहलाते हैं। ये सब बातें हमने बचपन में पढ़ी है, बाल बोध वगैरह में। तो जो धर्म तीर्थ मुक्ति के मार्ग का प्रवर्तन करते हैं, तीर्थंकर होते कौन है? जो धर्म तीर्थ मुक्ति के मार्ग का प्रवर्तन करते हैं, तीर्थंकर बनते कौन है? कि जिन्हें ये जो भावनाएं हैं, दर्शन विशुद्धि आदि भावनाएं हैं, ये भावनाएं चलती हैं।
जिन्हें, वो तीर्थंकर प्रकृति वो तीर्थंकर होते हैं, बनते हैं। अभी ये जो तीर्थंकर प्रकृति है, इसकी एक और मुख्य बात है, 5 पॉइंट तो आपने लिख लिए। एक और मुख्य बात है कि यह ध्रुव प्रकृति है। तीर्थंकर प्रकृति ध्रुव प्रकृति है। एक बार प्रारंभ होने के बाद बंद नहीं होती, वो कंटिन्यू चलती ही जाती है। इसको ध्रुव प्रकृति भी कहा जाता है। मतलब ये एक बार स्टार्ट हो गई तो फिर ये रुकेगी नहीं बीच में, फिर चलती ही जाएगी और फिर पूरी प्रकृति बंधेगी, है ना। अब वो जो मतलब जैसे आपको पता होगा उदाहरण प्रथमानी योग में भी। हाँ बोलिए। दीदी, जैसे राजा श्रेणी को जब महावीर भगवान के समूह शरण में थे, तभी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो गया था ना, हाँ हाँ उसी समय हो गया था। हाँ, तो बोलते हैं ना कि ये चलती रहती है, जैसे अभी वो नरक में भी है पर इसका निरंतर चलता ही रहता है, ये हाँ। कभी रुकती नहीं है। सही है, ये इसीलिए ये ध्रुव प्रकृति है, भले वो कहीं भी जाए। प्रकृति। अब अच्छा, ये जो भेद बताया ना अपन ने, 5 पॉइंट जो लिखे हैं, सब ध्यान से सुनना, क्योंकि बार बार ये बातें चल नहीं पाती हैं। और जो पॉइंट्स अभी आ गए, हो सकता है बाद में ध्यान भी ना आए। ये जो पॉइंट लिखे हैं हमने, 5 पॉइंट शुरू वाले, ये जो शर्तें लगाई है तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय की, वह क्या कह रही थी मैं खुद ही भूल गई। ये जो हमने लिखा है ना, केवली के पादमूल में ही होगा। हाँ, ये जो शर्तें हैं, वह प्रारंभ होने के लिए शर्तें हैं। आश्रव का प्रारंभ होने वाली शर्तें हैं ये। बाद में तो कहीं भी जा सकता है मनुष्य। जैसे तीर्थंकर प्रकृति का प्रारंभ हुआ, तो वो अभी हमने लिखा है कि वह दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कुंद प्रभा जी, दूसरे नंबर का पॉइंट बोलिए। दूसरे नंबर का पॉइंट है, वह ज्ञानी जीव न देव होगा न तिर्यंच होगा, और केवल मनुष्य होकर उसे ही तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय होगा। इसमें आपने नारकी छोड़ दिया है ना। तीनों चीजें हैं, न देव होगा, न तिर्यंच होगा, न नारकी होगा, ये हमने लिखा था। हम्म। लेकिन ये जब तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो रहा है तब की बात है। आश्रय होना प्रारंभ हुआ तब की बात है, ये प्रारंभ की बात है। लेकिन एक बार ये प्रकृति बनना प्रारंभ हो गई, उसके बाद वो मरकर देव भी बन सकता है, मरकर नारकी भी बन सकता है, मरकर वो तिर्यंच भी बन सकता है ना। वो शर्तें, वो बात अलग है कि वो कर्म भूमि का नहीं होगा, भोग भूमि का होगा, ये होगा वो होगा, प्रथम नरक में ही जाएगा, बाकी के नरक में नहीं जाए, वो सब दूसरी बात है। लेकिन वह जा सकता है, वह बन सकता है। पर ये जो मनुष्य वाली शर्त है, मनुष्य गति में ही होगा, वह प्रारंभ के लिए है, बाद के लिए नहीं है। समझ गए आप लोग को? समझ में आ रहा है क्या? अभिलाषा जी, समझ में आ रहा है? जी दीदी, आ रहा है इसमें। हम्म क्या समझ में आया अभी लास्ट वाला पॉइंट बताइए। ये जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, प्रारंभ जो होता है वो मनुष्य, उसके लिए मनुष्य होना जरूरी है। लेकिन जो बाद में वो नरक में जाए या तिर्यंच गति में जाए, वो जरूरी नहीं है। जैसे राजा श्रेणी को मनुष्य गति में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ था, लेकिन उनकी पहले से गति बन गई थी तो वो नरक गए, तो वो यहाँ पर नियम लागू नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि जिसको ये तीर्थंकर प्रकृति बन गई या बंध रही है वह मनुष्य में ही होगा, ऐसा नियम नहीं है। पर जिसके प्रारंभ होगी तब वह मनुष्य ही होगा, ऐसा नियम है। ठीक है, बढ़िया, अच्छा समझा आपने अभिलाषा जी। तो ये भी एक मुख्य पॉइंट है, ध्यान में रखने योग्य बात है। और भी देखो, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो समय समय पर बताते रहेंगे हम। हाँ मंजू जी बोलिए। दीदी जय जी मैम। अभी दीदी एक पॉइंट किसी ने पढ़ा था ना, देवगति, और आपने बोला नारकी छूट गया उसमें, वो मुझे समझ में नहीं आया, क्या बोला उन्होंने, वो समझ में नहीं आया। तीनों गतियों में नहीं होगा, केवल मनुष्य गति में ही है। दूसरे नंबर का जो पॉइंट लिखा है आपने, अच्छा। वो उसके लिए बात चल रही है।
जी दीदी, ठीक है। अब ये जो 16 कारण भावना है, किसके होती है 16 कारण भावनाएं? चलो अभी इसको पहले हम पढ़ लेते हैं 16 कारण भावनाओं की, इसकी भूमिका में ही इतना समय लग गया आज हमारा। देखिए, ये जो 16 नाम सबको याद हो गए होंगे 16 कारण भावना के, सबने याद किए होंगे ना? बीच में 3 दिन का समय मिल गया था, तो सबको याद होंगे, हो गए होंगे। और मैंने बोला भी था कि मैं किसी से भी पूछूंगी। अनुज जी, भाई साहब बोलिए। दीदी जय जैन। हम्म। 16 कारण भावनाओं के नाम: दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेषु नित्यचार, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेग, सक्तस्य त्याग, तप, साधु समाधि, व्याव्रत, अरत भक्त, आचार्य भक्त, बहुश्रुत भक्त, प्रवचन भक्त, आवश्यक अपरिहाणी, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य। बहुत अच्छा। पर ये आपने जो बोले हैं वो पूजन के आधार से बोले हैं, क्योंकि जैसे आपने बोला ना। जी जी जी। हाँ जी हाँ। तो पूजन के कारण सबको याद हो गए होंगे, लेकिन इसको आप अलग से हिंदी वाले भी याद करना, ठीक है है ना? दीदी। फिर वो भी सुनाना। बहुत अच्छे सुनाया अभी तो आपने। हाँ जी। और कौन सुनाएगा? ममता जी। अनीता जी दोसा। संध्या जी। जय जैन दीदी। हाँ जी। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेनुचारा, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति तस्तप, शक्ति त्याग, साधु समाधि, वैयावृत्तिकरणम, अरहत भक्ति, आचार्य व्यक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, मार्ग प्रभाना, आवश्यक पारिहाणी और प्रवचन वात्सल्य। हम्म। ठीक है। अब इसके हिंदी के भी याद करना है आपको। देखो अभी ये लोग बताएंगे हिंदी में पूरा प्रॉपर नाम उसका। चलिए मणि जी बोलिए। दर्शन विशुद्धि, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील, अभिक्षण उपयोग, शक्ति संवेगो, शक्ति त्याग, शक्ति तप, साधु साधि, व्याव्रत करण, मर्दाचार्य, बहुजन भक्ति, आवश्यक मार्ग प्रभना, प्रवचन वत्सलत्व इति तीर्थंकर। ठीक है, अच्छा सूत्र तो अच्छा बोला आपने। हिंदी में बताना है। चलिए सुषमा जी बोलिए। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील और व्रतों में अनतिचार, अभिक्षण ज्ञानोपयोग यानी कि अभिक्षण ज्ञानोपयोग, ठीक है। संवेग, शक्ति के अनुसार तप करना, शक्ति के अनुसार त्याग, साधु समाधि, वैयाव्रत करण, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक अपरिहानी, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य। ये ठीक है। 16 भावनाएं हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा। इतना भी बोलेंगे तो भी चलेगा। एकदम एकदम पूरा हिंदी भी जरूरत नहीं है वैसे तो। अभी अब इसका अर्थ चलेगा ना, तो फिर आप लोगों को सबको याद हो जाएगा। बहुत सारे हैंड रेज हैं अभी तो। सब लोग हैं, शोभा जी, विशु जी, सरिता जी, सबने हैंड रेज कर रखे हैं। सबसे सुनेंगे समय समय पर। अभी हम चलते हैं, इसमें एक बार पढ़ लेते हैं इसको, फिर उसके बाद इसका अर्थ देखेंगे, उसके बाद फिर आपके पास आएंगे वापस। दर्शन विशुद्धि। अभी देखो ये जो 16 कारण भावनाएं हैं, इसका अगर आपको डिटेल में जानना है, अब ये तो अपन शॉर्ट में समझेंगे, डिटेल में जानना हो तो रत्नकरण शावकाचार ग्रंथ में बहुत डिटेल में दिया है। सदा सुखदास जी कासलीवाल ने बहुत अच्छे से, आपने 10 लक्षण पर्व के समय पे पढ़ा भी होगा उसको, तो वो वहां से आप जानना। हम शॉर्ट में यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले है दर्शन। हाँ देखो, ये जो हम प्रारंभ कर रहे हैं,
ये 16, ये जो हमारा 24वां सूत्र है उसको हम प्रारंभ करें उससे पहले एक बात और ध्यान में रखना आप लोग। मुख्य 6 बातें तो हमने समझ ही ली है, 7वीं बात एक और समझो आप। ये जो 16 कारण भावनाएं हैं, जो तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का कारण है 16 कारण भावना, उसमें जो मुख्य भावना है वह है दर्शन विशुद्धि भावना। यदि दर्शन विशुद्धि भावना नहीं होगी तो 16 कारण भावना ही नहीं होगी। हाँ, एक बात और, ये जो 16 कारण भावनाएं हैं तो सभी जीवों को जिनको जिनको ये जिन प्रकृति इनका तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो रहा है उनको सभी 16 कारण भावनाएं हो यह आवश्यक नहीं है। क्यों, उसका कारण भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन दर्शन विशुद्धि भावना नहीं होगी तो 16 कारण भावनाएं भी नहीं बंधेंगी। पहली बात, क्योंकि वही आधारभूत भावना है, दर्शन विशुद्धि भावना ही आधारभूत भावना है इन सभी 16 कारण भावनाओं की। और देखो, चलो अच्छा पढ़ते हैं, उसमें और आ जाएगा आपको डिटेल समझ में। इन सभी भावनाओं में दर्शन विशुद्धि मुख्य इसी में आ गया, इसलिए वह प्रथम ही बतलाई गई है। इसके अभाव में अन्य सभी भावनाएं हो तो भी तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय नहीं होता, स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है। मतलब जो दर्शन विशुद्धि भावना है वही मुख्य तीर्थंकर नाम कर्म की नाम की प्रकृति के आश्रय का कारण है। उसके बिना अन्य भावनाएं हो तो वह कुछ भी कार्यकारी नहीं है, उससे तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का आश्रय नहीं होगा। सर्वप्रथम दर्शन विशुद्धि होना आवश्यक है ना। अब कैसे है तो वो उसके लिए मैं आगे और समझाऊंगी, आप अभी पढ़ते जाइए। 16 भावनाओं में संबंध में विशेष वर्णन। हाँ, पढ़िए दर्शन विशुद्धि भावना। विशु जी, समय तो हो गया है अपना, अब ये कल ही लेंगे अपन, है ना। आज समय हो गया है, आज भूमिकाओं में ही समय लग गया है, तो 1-2 मिनट और भूमिका ही ले लेते हैं हम, इसका कल डिटेल हम पढ़ेंगे। ये जो दर्शन विशुद्धि भावना है जिसके 16 कारण प्रकृति का आश्रय चल रहा है या बंद हो गया है, उनके दर्शन विशुद्धि भावना तो होगी ही होगी। मतलब पहली भावना दर्शन विशुद्धि, उसके बाद विनय संपन्नता है, तो वो हो चाहे ना हो दर्शन विशुद्धि तो होगी ही होगी। पर पहली भावना हो, उसके पहली भावना के साथ चौथी भावना हो, छठी भावना हो या 16वीं भावना, ऐसा हो सकता है। लेकिन पहली भावना ही नहीं हो तो ऐसा नहीं होगा। और पहली भावना के साथ ये भी बताया ना अभी कि सबको पूरी 16 की 16 भावनाएं चल रही हो यह भी आवश्यक नहीं है। किसी के पहले के साथ चौथी चल रही है केवल, किसी के पहली के साथ 8वीं चल रही है केवल, किसी के पहली के साथ 10वीं 11वीं 12वीं चल रही हो, किसी की पहली के साथ 15वीं 16वीं चल रही हो, ऐसा सब कुछ हो सकता है। लेकिन पहली होना आवश्यक है, उसके बिना ये सब कार्यकारी नहीं है ना। अब ये कौन से गुण स्थान में होती है 16 कारण भाव, तो यह चौथे, हाँ चौथे में भी होती है। सुनो सुनो ध्यान से, चौथे में, 5वें में, छठे में, 7वें में, 8वें में, पर 8वें के 6वें भाग तक होती है, बस उसके ऊपर नहीं होगी। वो जो चौथा है ना, चौथे से प्रारंभ होने का गुणस्थान चौथा है। 16 कारण भावनाएं प्रारंभ हुई है, आश्रय होना प्रारंभ हुई है, तो उसका गुणस्थान तो चौथा है। लेकिन कब तक बन सकती है वो, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वें का 6वां भाग, इस गुणस्थान तक यह 16 कारण भावनाएं बन सकती है। इसके ऊपर 16 कारण भावनाएं बंधेगी नहीं। चलो, बहुत सारी बातें हैं इसमें भी और आती जाएंगी, अभी तो समय हो गया है। कल हम लेंगे इसको, सूत्र को भी लेंगे और इसकी फिर इसमें और क्या क्या विशेष बातें निकल कर आती हैं वह भी हम कल ही लेंगे। हाँ, किसी का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो फिर यही विराम लेंगे। सुलेखा जी, अनीता जी,
दीदी जय जिनेन्द्र दीदी, एक पॉइंट कितने पॉइंट लिखाए थे आपने? एक पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ वहाँ पे, फंक्शन तो सेकंड में लिखवाया, अब घर आए तो बता दीजिए थोड़ा सा, कितने पॉइंट लिखाए थे आपने? फिर से बोलिए, अब आप क्या कह रहे हैं? नीचे आपने ये सम्यक दर्शन मतलब तीर्थंकर प्रकृति के कितने पॉइंट लिखाए थे, उसमें से 4 पॉइंट तो हमने लिख लिए, एक पॉइंट नहीं लिखा। अच्छा अच्छा, तो वो ग्रुप पर डाल दीजिएगा भाई, आप लोग जिसने पॉइंट्स लिखे हैं सारे, वो ग्रुप पर डाल देंगे। सरिता जी बोलिए। दीदी जैसे 16 कारण भावनाएं का बंध होता है या भाते हैं जो तीर्थंकर प्रकृति का करते हैं, तो वे भावनाएं एक के बाद एक भाते हैं कि सारी भावनाएं एक साथ हो जाती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, बहुत बढ़िया प्रश्न। मतलब जो चिंतन करता है ना, उसी को प्रश्न आते हैं। देखो, इन्होंने प्रश्न किया है, पहले दर्शन विशुद्धि होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, ऐसा होगा या एक साथ हो जाएगी। ऐसे ही 12 भावनाएं जो हमने 6 डाला की 5वीं ढाल में पड़ी थी, है ना। अनित्य, अशरण, अशुचि, आश्रय, संवरण, निद्रा, लोक, बोधि, दुर्लभ, धर्म, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, ये सब है ना। ये सब भावनाओं के लिए भी यही प्रश्न आता है कि ये सब भावनाएं, 12 भावना एक साथ होती है कि एक के बाद एक होती है। तो ये प्रश्न जो आपने उठाया है ना, उसका आप भी चिंतन करना कि क्या हो सकता है इसका उत्तर, है ना। और आप लोग भी सब चिंतन करके आना, फिर बताना मुझे कि क्या हो सकता है इसका उत्तर, एक साथ बनती है या एक के बाद एक बंधती। प्रश्न बहुत अच्छा है, विचारणीय। ठीक है, चलिए। हाँ जी, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते को। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान की जय हो, महान आचार्य उमा की जय। स्वामी की जय। आचार्य उमा स्वामी दीदी की जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। दीदी, जय जिनेन्द्र, सभी सभी को को जय भी जिनेन्द्र। सबको जय सभी को जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।